दोस्तों, जब त्रिपुर का अंत हुआ और भगवान ने लिया अनोखा रूप, वीडियो शुरू होने से पहले घंटी जरूर बजाएं। प्राचीन काल में 3 असुर भाई तरकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे अजेय रहेंगे और उनके लिए 3 अद्भुत नगर निर्मित किए जाएंगे। इस प्रकार एक नगर सोने का आकाश में, दूसरा चांदी का अंतरिक्ष में और तीसरा लौह का पृथ्वी पर स्थापित हुआ। ये तीनों नगर निरंतर गतिशील रहते थे और केवल 12वें वर्ष में एक ही क्षण ऐसा आता था जब ये तीनों एक सीध में आ जाते। इन्हीं नगरों को त्रिपुर कहा गया। वरदान पाकर वे असुर और भी अहंकारी हो गए। उन्होंने देवताओं, ऋषियों और मानवों पर अत्याचार शुरू कर दिए। उनके आतंक से समूचा ब्रह्मांड त्रस्त हो उठा। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, परंतु उन्होंने अपने दिए वरदान का हवाला देकर असमर्थता प्रकट की। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु और फिर महादेव शंकर के पास पहुंचे। धर्म की रक्षा हेतु भगवान शिव ने त्रिपुर का संहार करने का संकल्प लिया, किंतु यह कार्य साधारण नहीं था। तीनों नगरों को नष्ट करने के लिए संपूर्ण सृष्टि की शक्तियों को एक साथ समाहित करना आवश्यक था। तभी भगवान शिव ने एक अद्भुत और विराट रूप धारण किया, जिसे त्रिपुरांतक कहा गया। इस रूप में भगवान शिव ने समूचे ब्रह्मांड को अपने रथ और शस्त्रों में समा लिया। पृथ्वी स्वयं उनके रथ का आधार बनी। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के 2 विशाल पहिए बने। चारों वेद उनके रथ के अश्व बने। पर्वत उनका धनुष बने। भगवान विष्णु उनके बाण बने और अग्नि उस बाण की ज्वालामयी नोक बनी। स्वयं ब्रह्मा जी उनके सारथी बने। जब समय आया और तीनों नगर एक सीध में आ खड़े हुए, तो भगवान शिव ने एक ही बाण चलाया। वह बाण इतना प्रचंड था कि क्षण भर में तीनों नगर जलकर भस्म हो गए और असुरों का अंत हो गया। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुर का विनाश कर धर्म और सृष्टि की रक्षा की। यह प्रसंग केवल शक्ति और पराक्रम का प्रतीक नहीं, बल्कि गहन संदेश देने वाला है। यह हमें बताता है कि अन्याय और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म की स्थापना और प्रजा की रक्षा हेतु भगवान स्वयं असाधारण रूप धारण करते हैं। साथ ही यह भी संदेश है कि जब सारी शक्तियां एकजुट होती हैं, तभी असंभव कार्य संभव होता है। त्रिपुर दहन के बाद देवताओं ने महादेव का गुणगान किया और उन्हें त्रिपुरांतक के नाम से महिमा मंडित किया। उस दिन से कार्तिक पूर्णिमा का पर्व त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने अद्भुत और अनोखे रूप में अधर्म का अंत कर दिया और संपूर्ण जगत को यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की विजय सदा अटल है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग चैनल का लिंक है, वहां जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।